हेलो स्टूडेंट। आज हम जानेंगे विटामिन्स के बारे में, इनका रासायनिक नाम क्या है और ये कहाँ से प्राप्त होते हैं और इनकी कमी से होने वाले रोग कौन कौन से हैं। सो लेट्स डू इट। सबसे पहले इनके बारे में जानेंगे कि वसा में विलेय विटामिन और जल में विलेय विटामिन कौन कौन से हैं। नंबर एक, वसा में विलेय विटामिन। इस वर्ग में उन विटामिन को रखा गया है जो वसा या फिर तेल में विलेय होते हैं परंतु जल में विलय नहीं होते हैं, जैसे विटामिन ए, विटामिन डी, विटामिन ई और विटामिन के। ये चार विटामिन हैं जो वसा में विलय होते हैं। ये यकृत तथा एडिपोज यानी वसा में संग्रहित करने वाले ऊतक में संग्रहित होते हैं। यानी ये जो विटामिन हैं ये हमारी बॉडी के अंदर स्टोर होते हैं। ये ध्यान रखना है क्योंकि हमारी बॉडी में क्या है, फैट है, तो फैट के कारण ये बॉडी में स्टोर हो जाते हैं। दूसरे विटामिन हैं जिनको बोला गया है जल में विलेय विटामिन। तो ये बी वर्ग के विटामिन तथा सी विटामिन हैं जो जल में विलय होते हैं तथा इन्हें एक साथ इस वर्ग में रखा गया है। जल में विलय विटामिन की पूर्ति हमारे आहार से नियमित रूप से होनी चाहिए। क्यों होनी चाहिए? क्योंकि ये आसानी से मूत्र के साथ में उत्सर्जित हो जाती हैं। इन्हें हमारे शरीर में संचित करना नहीं, इन्हें हमारे शरीर में संचित नहीं किया जा सकता। यानी ये जल में विलयशील है, जल के अंदर, तो ये कहाँ, मूत्र के द्वारा बॉडी से बाहर निकल जाते हैं। तो इसीलिए इन्हें रोजाना डेली बेसिस पे आहार में लेना आवश्यक हो गया है। लेकिन जो विटामिन B12 है, इसके अतिरिक्त यानी विटामिन B12 है वो हमारी बॉडी में स्टोर होता है। ये ध्यान रखना, विटामिन B12। अब देखते हैं, सबसे पहला विटामिन आता है वो है विटामिन ए। इसका जो रासायनिक नाम है वो है रेटिनोल। रेटिनोल और विटामिन ए ये एक ही है। इसके सोर्स कौन कौन से हैं? सोर्स है विटामिन ए का मछली का यकृत का तेल, गाजर और मक्खन तथा दूध। इनके द्वारा विटामिन ए हमें प्राप्त होता है। और इसकी कमी से होने वाले रोग कौन कौन से हैं? सबसे पहला रोग है जीरोप्थेल्मिया। जीरोप्थेल्मिया यानी आंख का जो कॉर्निया है वो कठोर हो जाता है। दूसरा है रात्रि अंधता यानी रात में दिखाई ना देना। ये दो रोग हैं जो विटामिन ए की कमी से होते हैं। नेक्स्ट विटामिन है विटामिन B1। विटामिन B1, विटामिन B1 है, उसका रासायनिक नाम है थायमीन। थायमीन और विटामिन B1 के बारे में जानते हैं। इसका सोर्स क्या क्या है विटामिन B1 का? विटामिन B1 का वही है खमीर, दूध, हरी सब्जियां और दालें। अब इसकी कमी से होने वाले रोग कौन कौन से हैं? इसकी कमी से, विटामिन V की कमी से बेरी बेरी रोग यानी भूख कम लगती है और वृद्धि भी कम होती है। तो ये रोग है वो विटामिन B की कमी से होता है। 12th क्लास की बोर्ड के जो एग्ज़ाम है इनमें काफ़ी बारी पूछा जाता है कि बेरी बेरी रोग है वो कौन से विटामिन की कमी से होता है। तो आपको विटामिन B1 या फिर थायमीन दोनों में से एक नाम मिलेगा। नेक्स्ट है विटामिन B2। B2 का रासायनिक नाम है राइबोफ्लेविन। राइबोफ्लेविन का सोर्स कौन कौन से हैं कि किन सोर्स से प्राप्त होता है? तो वो है दूध, अंडे की सफ़ेदी यानी अंडे का जो सफ़ेद भाग है उससे, यकृत और गुर्दा, इनसे हमें विटामिन B2 प्राप्त होता है। अब इसकी कमी से होने वाले रोग कौन सा है? इसकी कमी से ओष्ठ वितरण यानी किलोसिस बोलते हैं ओष्ठ वितरण को। यानी क्या होता है कि मुंह और होठ के किनारे हैं उन पर दरारें पड़ जाती है, यानी जो किनारों से दरारें पड़ जाती है, किनारे फट जाते हैं मुंह और होठ के। नेक्स्ट है विटामिन B6। विटामिन B6 का रासायनिक नाम है वो है पायरिडोक्सिन। पायरिडोक्सिन के स्रोत कौन कौन से हैं? पायरिडोक्सिन के स्रोत हैं खमीर, दूध, अंडपित्त। अंडपित्त यानी अंडे का जो पीला भाग है वो है विटामिन B6 का स्रोत। दाल और चना। इसकी कमी से होने वाले रोग कौन से हैं? मुरोड़ पड़ना यानी कन्वर्जन। कन्वर्जन इसकी कमी से होने वाला रोग है। विटामिन B12 इसको बोलते हैं साइनोकोबालेमिन। साइनोकोबालेमिन के स्रोत कौन कौन से हैं? इसका स्रोत है मांस, मछली, अंडा और दही। ये चार स्रोत हैं। कई बहुत बार पूछा जाता है कि जो विटामिन B12 है इसके स्रोत कौन कौन से? ये है मांस, मछली, अंडा
और दही, इनमें से 2 तो आपको याद रखने ही है। इसकी कमी से होने वाला रोग है पर्णासी रक्तल्पता यानी पर्नीशियस एनीमिया। पर्नीशियस एनीमिया यानी इसकी कमी से क्या हो जाता है, खून की कमी हो जाती है। साधारण भाषा में कहें तो खून की कमी, एनीमिया यानी खून की कमी। और आरबीसी में हीमोग्लोबिन की भी कमी हो जाती है, विटामिन B12। इसको भी काफ़ी बार पूछा जाता है कि विटामिन B12 की कमी से कौन सा रोग होता है। आरबीसी में हीमोग्लोबिन की कमी हो जाती है और एनीमिया यानी खून की भी कमी हो जाती है। नेक्स्ट है विटामिन सी। विटामिन सी का जो रासायनिक नाम है उसको बोलते हैं एस्कॉर्बिक एसिड, यानी एस्कॉर्बिक एसिड विटामिन सी का रासायनिक नाम है। इसके स्रोत कौन से हैं? इसके स्रोत हैं जो सिट्रस फ्रूट है, जैसे नींबू और संतरा, ऐसे जो खट्टे फल हो गए वो क्या है, विटामिन सी के स्रोत हो गए। आंवला भी किसका स्रोत है? विटामिन सी का है। और हरे पत्ते वाली सब्जियां, ये भी विटामिन सी की। इसके स्रोत के बारे में भी पूछा जाता है। अब इसकी कमी से होने वाला रोग कौन कौन से हैं? इसकी कमी से होने वाले रोग हैं स्कर्वी रोग का, बहुत बार पूछा जाता है एग्जाम में। स्कर्वी रोग में क्या होता है कि मसूड़े हैं, दांतों के जो मसूड़े, इनसे रक्त निकलने लगता है। तो ये किसकी पहचान है? विटामिन सी की कमी की पहचान है। नेक्स्ट विटामिन है विटामिन डी। इसका रासायनिक नाम है कैल्सीफेरॉल। कैल्सीफेरॉल के स्रोत कौन कौन से हैं? इसके स्रोत है कि सूर्य प्रकाश के उद्भासन से ये हमारी बॉडी में बनता है। दूसरा, मछली और अंडे का पीतक, यानी अंडे का जो येलो भाग है वो क्या होता है? विटामिन डी का स्रोत होता है, कैल्सीफेरॉल का स्रोत होता है। ये हमारी बॉडी में बनता है सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति में, सूर्य के प्रकाश से बनता है हमारी बॉडी में। इसकी कमी से रोग होता है रिकेट्स, यानी बच्चों में जो अस्थि विकृतता आती है इसको बोलते हैं रिकेट्स। और ऑस्टियोमेलेसिया या अस्थि मृदुता यानी हड्डियां कमजोर हो जाती है, हड्डियां कमजोर हो जाती है विटामिन डी की कमी से। नेक्स्ट है विटामिन ई। विटामिन ई का जो रासायनिक नाम है वो है टोकोफेरोल। टोकोफेरोल के स्रोत कौन कौन से हैं? टोकोफेरोल के स्रोत हैं सब्जियों के तेल, उदाहरण गेहूं, अंकुरित गेहूं है उसका तेल, सूर्यमुखी का तेल, यानी तेल से हमें क्या प्राप्त होता है? विटामिन ई, टोकोफेरोल प्राप्त होता है। अब इसकी कमी से कौन सा रोग होता है? इसकी कमी से आरबीसी में भुरभुरेपन में वृद्धि होती है और मांसपेशियां भी कमजोर हो जाती है, मांसपेशियां कमजोर हो जाती है विटामिन ई की कमी से। नेक्स्ट है विटामिन के, जिसको बोलते हैं फाइलोक्विनोन। फाइलोक्विनोन इसका रासायनिक नाम है। अब इसके स्रोत कौन कौन से हैं? इसके स्रोत है हरे पत्ती वाली सब्जियां हैं, वो है इसका स्रोत। और इसकी कमी से होने वाला रोग है कि रक्त का जो थक्का बनता है, यानी रक्त का थक्का, जो ब्लड की क्लॉटिंग होती है उसके टाइम ज़्यादा लगता है। विटामिन के की कमी के कारण रक्त के थक्के बनने में समय ज़्यादा लगता है। नेक्स्ट है विटामिन एच। विटामिन एच को बायोटीन भी बोलते हैं और विटामिन B7 भी बोलते हैं, यानी विटामिन B7 को ही विटामिन एच कहा गया है। इसका जो रासायनिक नाम है वो है बायोटीन। इसके जो स्रोत हैं वो कौन कौन से हैं? इसके स्रोत हैं खमीर, दूध, अंडपीत और दाल चना। अब इसकी कमी से कौन सा रोग होता है? हेयर फॉल यानी बालों का झड़ना, विटामिन B7 या विटामिन BH या बायोटीन की कमी के कारण होता है। ये थे आपके जो इम्पोर्टेंट विटामिन दिए हुए आपकी बुक के अंदर। आई होप कि आपको समझ में आएगा। अगर कोई भी आपको क्वेश्चन पूछना हो तो आप कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं।